दिस इज सर इमरान अहमद। आज के इस लेक्चर में हम एक टॉपिक पढ़ेंगे। उस टॉपिक का नाम है प्रीफिक्स एंड सफिक्स। अब ये टॉपिक मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, इसकी एक ख़ास वजह है। वजह यह है कि कल जो टेस्ट हुई थी 21 जून को IBA मैट्रिक कैटेगरी की, उसमें इस टॉपिक के मुताबिक एक क्वेश्चन आया हुआ था इंग्लिश में। ये जो क्वेश्चन आया हुआ था कुछ यूँ था, चूज़ दी सुइटेबल प्रीफिक्स फॉर द वर्ड एग्रीमेंट। IBA वालों ने कहा कि ये जो वर्ड है एग्रीमेंट, इससे पहले एक सुइटेबल प्रीफिक्स लगाएं। अब अगर आपको प्रीफिक्स का मतलब ही पता नहीं है तो आप कैसे मतलब कि इस ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। इसलिए मैंने सोचा कि आपको ये टॉपिक पढ़ा दूं, क्योंकि जो आने वाली टेस्ट है हमारे पास, उसमें पॉसिबिलिटी है कि प्रीफिक्स और सफिक्स यानी कि इस टॉपिक से MCQs आ जाएं। तो इसलिए हम इसको एक अच्छे वे से, एक नए तरीके से पढ़ेंगे और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि पूरा लेक्चर सुनने के बाद ये टॉपिक आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन है जो IBA वालों ने दिया था, चूज़ दी सुइटेबल प्रीफिक्स फॉर द वर्ड एग्रीमेंट, और ये 3 ऑप्शंस दिए थे। हम क्या करेंगे अभी, प्रीफिक्स और सफिक्स के टॉपिक को समझने के बाद इस क्वेश्चन को हल करेंगे, ताकि आप खुद भी हल कर सकें और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे टॉपिक का नाम है प्रीफिक्स एंड सफिक्स। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि प्रीफिक्स क्या है और सफिक्स क्या है। तो शुरुआत करते हैं हम प्रीफिक्स से। ये जो वर्ड आपको नज़र आ रहा है प्री का मतलब होता है पहले आने वाला। प्री का मतलब क्या होता है? पहले आने वाला। तो प्रीफिक्स का मतलब क्या हुआ? प्रीफिक्स दरअसल वो लेटर्स होते हैं, वो हरूफ होते हैं जो वर्ड के स्टार्ट में लगते हैं। मतलब कि कोई भी एक लफ्ज़ है, उससे पहले आप कुछ लेटर्स को ऐड कर दें, ठीक है, तो वो आपका क्या होता है? प्रीफिक्स होता है। और याद रखें, जब हम उस वर्ड में प्रीफिक्स डालते हैं, ऐड करते हैं, तो वो जो वर्ड होता है, ठीक है, वो जो लफ्ज़ होता है, उसकी जो मीनिंग होती है, मतलब होता है, वो भी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, तब्दील हो जाता है। इसको हम मिसाल से समझते हैं। जिस तरह देखें, ये हमारे पास वर्ड है एक हैप्पी। अब हैप्पी का मतलब क्या है? खुश। अब हम क्या करते हैं, इसमें प्रीफिक्स डालते हैं, यानी कि इस वर्ड हैप्पी से पहले कुछ लेटर्स डालते हैं। अब वो जो लेटर्स हैं वो क्या हैं? अन, ठीक है। अब ये जब हम हैप्पी में अन डालते हैं पहले, तो ये क्या बन जाएगा? अनहैप्पी। और अनहैप्पी का मतलब क्या होता है? नाखुश। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि प्रीफिक्स जो है वर्ड के पहले आते हैं और उसकी मीनिंग को तब्दील कर देते हैं। जिस तरह देखें, हैप्पी का क्या बन गया? अनहैप्पी। और हैप्पी का मतलब होता है खुश, और अनहैप्पी का मतलब होता है नाखुश। तो मीनिंग भी क्या हो गई? तब्दील हो गई। हमारे पास एक और एग्जाम्पल है प्रीफिक्स का। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है जो कि बहुत इजी है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि जी हमारे पास वर्ड है राइट। अब राइट का मतलब क्या होता है? लिखना। लेकिन जब मैं इसमें प्रीफिक्स री डालता हूँ, ठीक है, प्रीफिक्स री लगाता हूँ, तो ये क्या बन जाता है? री राइट बन जाता है। और री राइट का मतलब क्या होता है? दोबारा लिखना। तो इसका मतलब मीनिंग क्या हो गई? चेंज हो गई। तो ये था किसका कॉन्सेप्ट? प्रीफिक्स का कॉन्सेप्ट था। तो शॉर्टकट में आप कह सकते हैं कि हमारे पास जो प्रीफिक्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो वर्ड जो होता है उससे पहले आते हैं, उसके बिगिनिंग में आते हैं, शुरुआत में आते हैं, और उसकी जो मीनिंग होती है उसको तब्दील करके रख देते हैं। अब ये जो बात मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुत अहम है, इम्पोर्टेंट है फॉर एग्ज़ाम्स, IBA टेस्ट के लिए। इसको देखें लाजमी। कुछ कॉमन प्रीफिक्सेस हैं जो हम यूज़ करते हैं, वो कौन से हैं? जिस तरह अन, री, प्री, डिस। जिस तरह आप कहते हैं ना कि ऑनेस्ट, इसमें अगर प्रीफिक्स लगाना होगा तो हम क्या लगाएंगे? डिस लगाएंगे, तो बन जाएगा डिसऑनेस्ट। मिस, इन। तो ये मतलब कि हमारे पास कुछ प्रीफिक्स है जो कि हम यूज़ करते हैं कॉमनली, आम तौर पर। अब इसको हम जो है ना एग्जाम्पल से समझते हैं। IBA वाले किस तरह आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो देखें, IBA वाले क्या देंगे आपको? एक वर्ड देंगे नॉन।
वो कहेंगे कि इसके साथ सुइटेबल प्रीफिक्स लगाएं, तो आप क्या लगाएंगे, अन वाले ऑप्शन को टिक करेंगे। तो नॉन के साथ प्रीफिक्स लग गया अन, तो ये क्या बन गया वर्ड, न्यू वर्ड अननोन, जिसका मतलब क्या होता है नामालूम। वो आपको वर्ड देंगे एग्री, तो आप क्या कौन सा प्रीफिक्स लगाएंगे, आप लगाएंगे डिस, तो ये क्या बन गया डिस एग्री, मतलब इख्तलाफ करना। वो आपको वर्ड देंगे प्ले, तो आप कौन सा प्रीफिक्स लगाएंगे री, तो ये क्या बन गया वर्ड रीप्ले, जिसका मतलब होता है दोबारा चलाना। लीड वर्ड देंगे, आपको कहेंगे इसमें प्रीफिक्स डालें, आप जो है ना लगाएंगे मिस, तो ये क्या बन गया मिस लीड, जिसका मतलब क्या होता है गुमराह करना। स्कूल से पहले आप क्या लगाएंगे प्री स्कूल, यानी कि स्कूल से पहले। करेक्ट से पहले आप क्या लगाएंगे प्रीफिक्स एन लगाएंगे, तो ये बन गया इनकरेक्ट, जिसका मतलब होता है गलत। रिएक्ट से पहले आप क्या लगाएंगे अवर प्रीफिक्स, तो ये क्या बन गया अवर रिएक्ट, जिसका मतलब होता है ज़्यादा रद्द अमल देना। तो प्रीफिक्स के बारे में हमने डिटेल से पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं सफिक्स की जानिब। सफिक्स का मतलब ये होता है कि बाद में आने वाले लेटर्स, ठीक है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं साबका, ठीक है, यानी कि बाद में आने वाले। इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारे पास कोई भी वर्ड होगा, कोई भी क्या होगा जो वर्ड होगा, ठीक है, उसके बाद, ठीक है, उस वर्ड के बाद हम क्या करेंगे लेटर्स को ऐड करेंगे और हमारे पास एक न्यू वर्ड बन जाएगा जिसका मतलब कुछ और होगा, तो उसको हम बोलते हैं सफिक्स। क्या बोलते हैं उसको, उसको हम बोलते हैं सफिक्स। तो सफिक्स क्या होता है इसको डिटेल से पढ़ लेते हैं। सफिक्स वो लेटर्स होते हैं जो किसी भी वर्ड के एंड में लगते हैं, यानी कि आखिर में लगते हैं और वर्ड की टाइप का मीनिंग को चेंज कर देते हैं, मतलब कि उस वर्ड की मीनिंग को, मतलब को क्या कर देते हैं, तब्दील कर देते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है, इसको देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक वर्ड है होप। होप का मतलब क्या होता है उम्मीद। अब अगर हम होप में लगा दें फुल, तो ये क्या बन जाएगा होपफुल। देखें वो जो वर्ड था उसके बाद हमने फुल लगाया है, ठीक है, तो ये सफिक्स है फुल, ये बन गया होपफुल। इसका मतलब क्या होगा पुर उम्मीद। और अगर हम लेस लगाएं, ठीक है, होप में, तो ये क्या बन जाएगा होपलेस, जिसका मतलब क्या होता है ना उम्मीद। यानी कि कोई भी वर्ड होगा उसके बाद आप कुछ लेटर्स डालेंगे और उस वर्ड की मीनिंग तब्दील हो जाएगी, उसको हम बोलते हैं सफिक्स। क्या बोलते हैं सफिक्स। ये एक एग्जांपल दिया हुआ है, इससे भी आप देख लें। एक और बात, जो सफिक्स है ना उसका काम होता है क्या, किसी भी वर्ड के एंड में आकर, ठीक है, उसे नाउन एडजेक्टिव या वर्ब बना देना। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच को सफिक्स मोस्टली चेंज करते रहते हैं। अब ये हमारे पास कुछ कॉमन सफिक्स हैं, ठीक है, जो कि वर्ड के एंड में लगते हैं, आखिर में लगते हैं, जिस तरह फुल, लेस, ईआर, नेस, एबल, मेंट, शन, ठीक है, तो ये लगते हैं सफिक्स वर्ड के एंड में। अब हम कुछ मिसाल से, ठीक है, उसको देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो वर्ड है वो क्या है काइंड। आईबीए वाले बोलेंगे आपको केस में सफिक्स डालें सुइटेबल, तो आप क्या लगाएंगे नेस लगाएंगे, तो काइंड और नेस ये क्या बन गया काइंडनेस, जिसका मतलब क्या होता है मेहरबानी। आईबीए वाले आपको देंगे हेल्प, वो कहेंगे सफिक्स लगाएं, तो आप लगाएंगे फुल, हेल्पफुल यानी कि मददगार। यूज़ लेस लगाएंगे, यूजलेस यानी कि बेकार। रीड, इसमें जो है ना एबल लगाएंगे, तो ये बन जाएगा रीडेबल। एक्ट, शन लगाएंगे, ये बन जाएगा एक्शन यानी कि अमल। मूव, इसके मतलब कि सफिक्स डालेंगे मेंट, तो ये बन जाएगा मूवमेंट, मतलब तहरीक। क्रिएट, इव लगाएंगे तो ये बन जाएगा क्रिएटिव, मतलब तख्लीकी। वर्क, ईयर लगाएंगे तो ये बन जाएगा वर्कर, काम करने वाला। फ्रेंडशिप लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा फ्रेंडशिप, मतलब दोस्ती। तो ये सारे आपको क्या नज़र आ रहे हैं सफिक्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये सारे के सारे। अब कुछ कॉमन सफिक्स हैं उनको याद कर लें। सबसे पहले है नेस, उसके बाद है फुल, उसके बाद है लेस, उसके बाद एबल, उसके बाद मेंट, उसके बाद आईओएन, उसके बाद आईवीई, उसके बाद ईआर, उसके बाद शिप। अब जो कल वाला क्वेश्चन था उसको हम हल कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने लेक्चर को समझ लिया है।
तो कल वाला जो क्वेश्चन था आईबीए ने पूछा था वो कौन सा था, वो हमारे पास कुछ यूँ क्वेश्चन था, आईबीए वालों ने दिया हुआ था। उन्होंने बोला था कि चूज़ दी सुइटेबल प्रीफिक्स। सुइटेबल प्रीफिक्स हमने जो है ना चूज़ करना है किस वर्ड के लिए, एग्रीमेंट के लिए, ठीक है। अब प्रीफिक्स की बात की है तो इसका मतलब एग्रीमेंट से पहले कुछ लेटर्स आएंगे। तो क्या हम मिस लगा सकते हैं, तो ये बन जाएगा मिस एग्रीमेंट, तो ये नहीं हो सकता। क्या हम डिस लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। जब हम डिस लगाएंगे प्रीफिक्स तो बन जाएगा डिस एग्रीमेंट, मतलब इख्तलाफ। अन भी यहाँ पर नहीं लगा सकते हैं, सुइटेबल हमने लगाना है जो मैच कर रहा हो। सो थैंक यू सो मच।